हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है फ्रेशर्स गाइड। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द रोड मैप फॉर इंजीनियरिंग लास्ट ईयर स्टूडेंट। जो भी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में स्टूडेंट है तो उनके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, जो स्टेप्स फॉलो करके आप क्विकली जॉब पा सकते हो, राइट। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पूरा देख लीजिए। सो उसी में एक पॉइंट था, डिसाइड योर डोमेन। सो वो डोमेन कैसे डिसाइड करना है, हाउ टू चूज द डोमेन्स। सो उसी के बारे में आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हमको डोमेन डिसाइड करना है तो उससे पहले वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें डोमेन पता होना चाहिए। व्हाट आर द डोमेन्स इन द आईटी। सो आईटी में कौन से डोमेन्स है ये हमें पहले पता होना चाहिए, राइट। सो आईटी में डोमेन्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन, राइट, डेवऑप्स, then cloud application development, right, then cyber security and data privacy, right, then data science. So these are the few domains we have in the IT industries, right. So ये डोमेन में से हमें एक डोमेन चूज करना है, तो वो डोमेन कैसे चूज करें, राइट। सबको पता होता है कि अगर कोई बोलता है डेटा साइंस में बहुत फ्यूचर रहेगा या डेवलपमेंट में फ्यूचर रहेगा या साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी में फ्यूचर रहेगा, राइट। जैसे लोग दिखते, मतलब जैसे जो जिसमें जॉब करता है, राइट, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोल देता है कि यार सो दिस इज द बेस्ट आईटी डोमेन, राइट। बट हमें अगर डोमेन डिसाइड करना है तो हम लोग कैसे डोमेन डिसाइड कर सकते हैं, क्या बेसिस पे हम लोगों को डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा, अपना करियर पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। सो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला ही पॉइंट, अगर आपको डोमेन डिसाइड करना है तो पहला ही पॉइंट रहेगा आपका इंटरेस्ट, राइट। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, राइट। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो डोमेन। अगर आपका इंटरेस्ट अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, राइट, बट आपको पता है कि अभी डेटा साइंस चल रहा है मार्केट में, डेटा साइंस के ज्यादा ओपनिंग्स है तो मैं डेटा साइंस करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है वो चीज करो। अगर इंटरेस्ट जिस चीज में है वो चीज अगर आप करते हो तो आप कंटिन्यूअसली उस पर काम कर सकते हो, राइट। आप उसका बेनिफिट्स, उसका सैलरीज या बाकी चीजें देख के आप अगर डोमेन चूज करते हो तो बाद में फिर आपको काम करने में उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज करो, राइट। तो करियर में भी वही करना है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज करो। फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या फिर आपका लॉजिक अच्छा है, आप प्रोग्रामिंग अच्छे कर पाते हो, राइट, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो उसके बाद डिसाइड करो आपको जावा में जाना है, डॉटनेट में जाना है, फिर पाइथन में करना है, बट आप चूज तो करो कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, राइट। आपका लॉजिक अगर अच्छा है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, राइट। सो ये चूज करना है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, राइट। आपने ग्रेजुएशन खत्म किया, आपने इंजीनियरिंग खत्म किया है, तो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट, ये जो ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में आपका इंटरेस्ट किसमें था, आप प्रोग्रामिंग कर सकते थे कि नहीं, या प्रोग्रामिंग में आपका कैसा है, लॉजिक आपका अच्छा है कि नहीं, राइट। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके ग्रेजुएशन के इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो पहला वही पॉइंट रहेगा कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज पहले तो डिसाइड कर लो, राइट। अगर वो चीज में आपका डोमेन, वो चीज में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो डोमेन चूज करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है वो चीज पहले करो, राइट, उसी पे डिसाइड करो, राइट। सो सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ ये पॉइंट है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो गया, राइट, तो इंटरेस्ट के बाद आपका स्ट्रेंथ भी होना उसमें जरूरी है, राइट। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज किया है तो उसमें आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब आप लॉजिक आपका अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेंथ में मतलब क्या होता है कि आपका उसमें हैंड होना चाहिए, राइट। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा गैदरिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रेटिंग, ये सब चीजें अगर आपका अच्छा है तो आप करियर एज ए डेटा साइंस चूज कर सकते हैं, राइट। तो स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको करियर चूज करने के लिए, आईटी डोमेन चूज करने के लिए स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज सैलरी एंड बेनिफिट्स, राइट। आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की सैलरी एंड बेनिफिट्स, राइट। हम सब लोग जॉब करते हैं, पैसे के लिए सब लोग जॉब करते हैं, तो उसी में वो बेनिफिट्स भी होना चाहिए, वो सैलरी भी होना चाहिए, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर आपका इंटरेस्ट है, आपका स्ट्रेंथ भी है, बट उस पर्टिकुलर डोमेन में अगर बेनिफिट्स भी नहीं है या फिर सैलरी अच्छी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, राइट। वो भी देखना पड़ेगा, राइट। सो वो क्यों देखना पड़ेगा, शुरू में आपको वो चीज पता नहीं चलेगी, राइट। जैसे आप लोग एज अ फ्रेशर्स करियर स्टार्ट करते हो तो आपको एंट्री करना है आईटी में, तो वही आपका मेन इंटेंशन होता है। बट ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि उसमें सैलरी और बेनिफिट्स कितने हैं, राइट।
ये कब चीजें आपको पता चलती, ये चीजें कब आपको रियलाइज होती है, तो जैसे आपका 3 या 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद ये चीजें आपको रियलाइज होती है कि हमें तभी ये भी चीज देखनी चाहिए थी कि ये जो हम लोग डोमेन डिसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2-3 साल के बाद मेरा कितना सैलरी हो सकता है, राइट? सो या फिर 5 साल के बाद मेरा कितना सैलरीज हो सकता है, कितने पैकेजेस है, तो ये भी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सैलरी एंड बेनिफिट्स वो डोमेन में कितने हैं, राइट? उसी के बेसिस पे, उसके बेसिस पे भी आप डोमेन डिसाइड कर सकते हो, राइट? सो लास्ट पॉइंट इज जॉब आउटलुक, राइट? जॉब आउटलुक में क्या आता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज करते हो या फिर डेटा साइंस चूज करते हो, राइट? सो उसमें फ्यूचर क्या है, राइट? आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका स्ट्रेंथ हो गया, बेनिफिट्स एंड सैलरी भी आपको मिल रही है, राइट? बट आपको जॉब आउटलुक भी देखना पड़ेगा कि मैं 5 साल के बाद इस डोमेन पे काम कर पाऊंगा, या फिर 5 साल या 10 साल ये डोमेन पे कोई काम कर रहा है क्या, राइट? आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, मतलब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, 5 साल के बाद कौन सी पोजीशन मिलेगी मुझे अगर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज किया तो, राइट? 10 साल के बाद मैं क्या पोजीशन पे रहूंगा अगर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चूज किया तो, या डेटा साइंस में चूज किया तो, राइट? सो ये जो जॉब आउटलुक होता है, ये भी डिसाइड करना या ये भी सर्च करना या ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, राइट? जैसे डोमेन डिसाइड करना है, तो ये 4 जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ही पॉइंट है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ, राइट? उसके बाद आपका सैलरी एंड बेनिफिट्स, एंड लास्ट पॉइंट है जॉब आउटलुक, मतलब उसको आप कहाँ पे देखते हो, मतलब उसमें फ्यूचर क्या है, 10 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, 5 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। 4 पॉइंट्स है, उसको क्लब करके आप डोमेन डिसाइड कर सकते हो, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।